ये एक ऐसा कबीला था जहां ताकत ही सब कुछ समझी जाती थी। तुमने मेरा वाहिद सहारा छीन लिया है। ऐ अल्लाह, तू सब देख रहा है। जाओ, अगर तुम्हारा अल्लाह है तो उसे कहो मुझे रोक ले। दुनिया की ताकत हमेशा नहीं रहती। रखो, बादशाही सिर्फ अल्लाह की जात की है। ये वो जमीन है जहाँ खामोशी भी एक कहानी सुनाती है। यहाँ वक्त ठहर जाता है और सच खुद जाहिर होता है, और यहीं से एक ऐसी दास्तान शुरू होती है जो सब कुछ बदल देगी। ये वो लम्हा है जब तकदीर अपनी खामोशी में कुछ कहती है। एक इंसान खड़ा है मगर उसके पीछे एक कहानी छुपी है, और ये कहानी जुल्म और अंजाम के दरमियान लिखी जाने वाली है। रेत के इस समंदर में जिंदगी अपने सफर पर चलती रहती है। ये काफिले सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि तकदीर का हिस्सा होते हैं, और इन्हीं रास्तों पर कुछ कहानियां अपने अंजाम तक पहुंचती हैं। ये जमीन अब प्यास की गवाही दे रही है। हर दरार एक आजमाइश की कहानी सुनाती है, और यही आजमाइश इंसान के असल चेहरे को जाहिर करती है। ये बस्ती परसकून है मगर अंदर तूफान छुपा है। जब अल्लाह जालिम को मोहल्लत देता है वो खुद को ताकतवर समझता है, मगर जब अल्लाह पकड़ता है तो अंजाम सब कुछ बदल देता है। ये जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। ये इसी सरजमीन की कहानी है जहाँ एक शख्स ताकत के नशे में डूब गया था। वो समझता था कि कोई इसे रोक नहीं सकता, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि असल ताकत किसके हाथ में है। ये एक ऐसा कबीला था जहाँ ताकत ही सब कुछ समझी जाती थी। यहाँ हर फैसला एक शख्स के हुक्म पर होता था, और वो शख्स खुद को सबसे बड़ा समझने लगा था। ये था मालिक बिन ज़रार, जिसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता था। इसकी बात ही कानून थी और सब इससे खौफ खाते थे, और मालिक बिन ज़रार खुद को हर हद से बढ़कर ताकतवर समझने लगा था। ये वो बूढ़ी औरत थी जिसका वाहिद सहारा उसका छोटा सा बाग था। मालिक बिन ज़रार ने जुल्म करते हुए उसका बाग छीन लिया था। वो मालिक के पास अपना हक लेने गई। तुमने मेरा वाहिद सहारा छीन लिया है। अल्लाह से डरो और मेरा हक मुझे वापस कर दो। मालिक बिन ज़रार, ये जमीन हमारी है। ये जमीन अब मेरी है, तुम कुछ नहीं कर सकती। जाओ, अगर तुम्हारा अल्लाह है तो उसे कहो मुझे रोक ले। ऐ अल्लाह, तू सब देख रहा है। मेरा हक मुझ तक पहुंचा दे। अगर वो नहीं डरता तो तू उसे इसके अंजाम तक जरूर पहुंचा दे। वक्त गुजरता गया और मालिक बिन ज़रार की दौलत बढ़ती गई। उसके काफिले दूर दूर तक सफर करते और हर तरफ उसका नाम फैलने लगा। लोग समझने लगे कि शायद उसके जुल्म का कोई अंजाम नहीं। अगर वो जालिम है तो उसे कुछ होता क्यों नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं होता। लेकिन लोग कहते हैं वो ताकतवर है। शायद वो वाकई ताकतवर है। हमारे दिलों में शक पैदा हो रहा है। अगर वो जालिम है तो उसे कुछ होता क्यों नहीं? अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता, वो मोहलत देता है ताकि अंजाम और भी कसरत हो। बेटा, हर खामोशी के पीछे एक फैसला छुपा होता है, और जब वो फैसला आता है तो सब कुछ बदल जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आया जब जमीन ने देना छोड़ दिया। हर तरफ कहत फैल गया और जिंदगी मुश्किल होने लगी, और अब हर ताकतवर इंसान का इम्तिहान शुरू हो चुका था। बच्चे भूख से तड़पने लगे और आंखों में बेबसी नजर आने लगी। माँ बाप के पास देने को कुछ भी बाकी नहीं रहा था, और अब हर दरवाजा एक ही उम्मीद के साथ खटखटाया जा रहा था। लोग मालिक बिन ज़रार के सामने हाथ उठाकर मदद मांगने लगे। हमें कुछ दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं। मगर अब उनकी मजबूरी उसके लिए एक मौका बन चुकी थी। मालिक बिन ज़रार ने सख्त लहजे में उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर बदले में दोगुना वापस करना होगा। और मजबूर लोग खामोशी से इस जुल्म को मानने पर मजबूर हो गए। वही बूढ़ी औरत एक बार फिर अपने हक के लिए निकल पड़ी, कमजोर जिस्म के साथ, मगर हिम्मत पहले से ज्यादा मजबूत थी। वो जानती थी कि अब इसे आखिरी बार उसके सामने खड़ा होना है। बूढ़िया, तुम फिर वापस आ गई। अल्लाह से डर जा, अभी भी वक्त है, वरना वो तुझे ऐसी पकड़ में लेगा कि कोई बचा नहीं सकेगा। फिर एक ऐसा लम्हा आया जब आसमान का रंग बदलने लगा। हवा में एक अजीब सा खौफ फैल गया और सब बेचैन हो उठे। ये वो आगाज था जब अल्लाह की पकड़ करीब आ चुकी थी। अचानक तेज आंधी ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। लोग संभल न सके और हर तरफ खौफ फैल गया। ये वो लम्हा था जब जुल्म का हिसाब शुरू हो चुका था। बूढ़ी औरत की दुआ आसमान तक पहुंच चुकी थी, और अब मालिक बिन ज़रार के कबीले पर अल्लाह का अजाब उतरना शुरू हो गया था। हर तरफ तबाही फैल रही थी और कोई उसे रोक नहीं सकता था। बूढ़ी औरत की दुआ कबूल हो चुकी थी और अजाब अपने उरूज पर था। मालिक बिन ज़रार और उसके लोग बेबसी से जमीन पर गिर चुके थे। अब न ताकत काम आ रही थी और ना ही उसका गरूर उसे बचा सकता था। वही मालिक बिन ज़रार जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, आज खौफ से भाग रहा था, मगर अल्लाह की पकड़ से बच ना सका, और यूं जुल्म का अंजाम हमेशा के लिए एक इबरत बन गया। वही बस्ती जो कभी ताकत और गुरूर की अलामत थी, आज खामोश मिट्टी बन चुकी थी। ये अंजाम हर इस जालिम का होता है जिसे अल्लाह मोहल्लत तो देता है,
मगर छोड़ता नहीं। वो तूफान इतना खौफनाक था जैसे आसमान खुद बोल उठा हो। कहाँ है वो जो खुद को दुनिया का खुदा समझता था, और अब वही इंसान तन्हा इस खामोश सहरा में भटक रहा था। जब अल्लाह जालिम और तकब्बुर करने वाले को मोहल्लत देता है तो वो उसे ढील देता जाता है, मगर जब अल्लाह उसकी डोर खींचता है तो फिर उसका अंजाम सिर्फ इबरत बन जाता है। यही वो लम्हा था जब गुरूर टूट गया, जब ताकत का निशा उतर गया और हकीकत सामने आ गई। क्योंकि जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। मालिक, मालिक बिन जरार, कहाँ हो तुम? इधर देखो, शायद वो आगे गया है। मालिक, जवाब दो, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वही लोग जो कल इसके हुक्म पर चलते थे, आज इसी मालिक को बेबसी से पुकार रहे थे, मगर सहरा की खामोशी उनकी आवाजें निगल रही थी। आखिरकार वो अपने लोगों को मिल गया, वही मालिक जिसके एक इशारे पर सब झुक जाते थे, मगर आज वो बेबस जमीन पर पड़ा था। मालिक, आंखें खोलो, हम आ गए। लेकिन ये मिलना निजात नहीं था, ये उस इंजाम की शुरुआत थी जिसकी खबर उसे दी गई थी, और अब वो अपने इंजाम के बिल्कुल करीब था। वही मालिक जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, आज अपने अंजाम के सामने बेबस था। जुल्म और तकब्बुर हमेशा नहीं चलते। कहां गया वो तकब्बुर जिसके साथ वो जमीन पर अकड़ कर चलता था? आज सब कुछ यही रह गया। दुनिया की ताकत हमेशा नहीं रहती, न जुल्म बाकी रहता है, न तकब्बर। जो कुछ है सब खत्म हो जाता है। याद रखो, बादशाही सिर्फ अल्लाह की जात की है।